टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जब इंटरव्यूअर ने यह सवाल पूछा कि क्या बीजेपी दागी नेताओं का भी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगी, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. Said party is open, we welcome everybody. जिनके ऊपर 9 CBI केसेस दर्ज हैं उन्हें भी, even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. वही दोस्तों, रिसेंटली एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई ने 2017 एयर इंडिया से जुड़े करप्शन केस से बरी कर दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस एक रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें डाइस पर एक वॉशिंग मशीन रखा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है बीजेपी वॉशिंग मशीन। वही साथ साथ एक वॉशिंग पाउडर भी होता है, मोदी वॉशिंग पाउडर। उस वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी वॉशिंग पाउडर। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पवन खेरा कहते हैं कि इस मशीन में करप्ट से करप्ट इंसान भी अंदर जाने के बाद एकदम से साफ होकर बाहर निकलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या बीजेपी वाकई में कोई वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्ट से भ्रष्ट नेताओं को भी पाक और पवित्र कर देती है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। ऐसी मशीन बनाऊंगा, यहाँ से भ्रष्टाचारी डालोगे, वहाँ से भाजपा ही निकलेगा। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। शुरुआत उस लीडर की कहानी से करते हैं जो बीजेपी से हाथ मिलाता है और बरसों पुराना करप्शन केस कुछ ही महीनों में खत्म हो जाता है। मामला 2006-7 का है। एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके ऊपर बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगता है। आरोप था कि इनके कार्यकाल में बिना प्लानिंग के 15 महंगे एयरक्राफ्ट लीज पर लिए गए। वहीं इन एयरक्राफ्ट को रन कराने के लिए पायलट्स तक हायर नहीं किए गए, जिस कारण 5 सालों तक ये एयरक्राफ्ट यूं ही पड़े रहे, जिससे करीब 840 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई को जांच का आदेश देती है। साल 2023 के जुलाई महीने में एनसीपी 2 हिस्सों में टूट जाती है। इसके बाद अजित पवार लेड एनसीपी और कुछ अदर लीडर्स के साथ प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं और फिर 8 महीने बाद यानी मार्च 2024 में 8 साल पुराना सीबीआई केस क्लोज हो जाता है। इस खबर के आने के बाद कांग्रेस एक रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बीजेपी का मजाक बनाते हुए कहती है कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने के बाद करप्ट से करप्ट लीडर भी पाक और पवित्र हो जाता है। अब दोस्तों, बीजेपी वॉशिंग मशीन में शामिल होने वाले अगले लीडर की कहानी जानते हैं। साल 2013 में पूरा इंडिया शारदा स्कैम केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। इस मेजर स्कैम की वजह से करीब 200 इन्वेस्टर्स ने सुसाइड कर लिया था एंड इस पूरे स्कैम के सेंटर में थे हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके ऊपर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट का संगीन आरोप लगता है। तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। इस केस में तब सीबीआई उन्हें अपने ऑफिस के बार-बार चक्कर लगवा रही थी। Hemanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. बट जैसे इन्होंने अपने साथ 9 और कांग्रेस लीडर्स को ईयर 2015 में लेकर बीजेपी ज्वाइन किया, फिर इनके ऊपर 4 सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई एंड फाइनली साल 2019 में हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ सारे केसेस बंद हो गए। इनफैक्ट अमित शाह से जब एक रिपोर्टर ने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। दोस्तों, महाराष्ट्र में हमेशा से स्टेट पार्टीज लाइक शिवसेना एंड एनसीपी मजबूत रही है, बट आज की कंडीशन अगर आप देखोगे तो दोनों ही पार्टीज की टॉप लीडरशिप बीजेपी में शामिल हो चुकी है, जिसके रिसेंट एग्जांपल है अजित पवार। एनसीपी में शरद पवार के बाद किसी दूसरे इंसान का नाम आता था तो वो थे अजित पवार। इनके ऊपर घोटाले के कई केसेस में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसमें सबसे बड़ा आरोप था इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड। बट जैसे ही 2 जुलाई 2023 को बीजेपी से हाथ मिलाया, वैसे ही पहले तो इन्हें देवेंद्र फडणवीस के साथ ज्वाइंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उस दौरान ये वाला मीम काफी वायरल हुआ था। तो सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। फिर जनवरी 2024 आते आते यानी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के अगले 6 महीने बाद ही ईडी ने अजित पवार को 25 साल पुराने केस से बरी कर दिया। दोस्तों, सेम पैटर्न आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। ईयर 2016 में नारदा स्टिंग केस में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। फिर सीबीआई इनसे पूछताछ करती है। दरअसल नारदा नाम के एक न्यूज एजेंसी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ 3 और टीएमसी लीडर्स के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके थ्रू टीएमसी गवर्नमेंट में करप्शन प्रैक्टिसेस को अनकवर किया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन को बंगाल चुनाव के दौरान पब्लिक कर दिया गया। फिर ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के ईयर 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया। फिर सब खामोश बैठ गए क्योंकि नारदा स्कैम केस के एफआईआर में इनका नाम था ही नहीं।
नहीं। इनका नाम है जनार्दन रेड्डी। इनके ऊपर इलीगल माइनिंग के टोटल 9 सीबीआई केसेस दर्ज हैं। अब ये शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। अब ये एक्चुअल में पवित्र हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 35,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। उनके विरुद्ध सीबीआई के 9 मुकदमे समेत अलग अलग 20 मामले चल रहे हैं। जंगलों और कारखानों को बर्बाद करने के आरोप है। जमानत के बदले जज को 40 करोड़ में खरीदने की कोशिश के आरोप है। भाजपा दिल खोलकर उनका स्वागत कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया लैंड स्कैम केस में, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। चलिए मान लेते हैं कि ये सब लीडर्स करप्ट हैं, सबने भ्रष्टाचार करके देश को लूटा। फिर आपने अपनी पार्टी में इन लीडर्स को क्यों शामिल किया जब इनके ऊपर करप्शन के संगीन आरोप लगे हुए थे? एंड जब ये शामिल हो जाते हैं तो क्यों इनके ऊपर से करप्शन के सारे केसेस खत्म कर दिए जाते हैं? क्या वाकई बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है? प्रधानमंत्री मोदी कभी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। बट उनकी पार्टी ने जो पेट भर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे को गटका, उसका क्या? अकेले 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे बीजेपी के खाते में गए। ये कैसी वॉशिंग मशीन है भाई? निर्मला जी शायद सही ही कह रही हैं। Tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody.